हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सो माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है LODR 2015। नाउ LODR 2015 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं आपको इस वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि हमने इस पर 4 वीडियोस बना लिए हैं। यस, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे 4 पार्ट्स में ये पूरा खत्म किया है। अगर मैं आपको 2 मिनट बता दूं हम कैसे जा रहे हैं, तो हम लोग LODR पर टोटल 7 वीडियोस बनाने वाले थे, जिसमें से 4 वीडियोस हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। इन 4 वीडियोस की मदद से मैंने रेगुलेशन 1 से लेकर 48 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। 2 वीडियोस हम बनाने वाले हैं रिवीजन वीडियोस, और आप बोलेंगे सर 2 रिवीजन वीडियोस मतलब पार्ट 1 पार्ट 2। नहीं, ये पार्ट नहीं है। आप समझिए, मैं जो ये रिवीजन वीडियोस बना रहा हूं ये 2 पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं। तो ये ही 48 के 48 रेगुलेशंस को मैं 2 पर्सपेक्टिव से रिवाइज करूंगा। तो मैं एक वीडियो जो अभी बना रहा हूं, जो हमारा ये करंट वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये मैं 48 के 48 रेगुलेशंस को 2 चीज में बांट दूंगा, प्रायर एंड पोस्ट इंटीमेशन। क्या आप समझ रहे हैं? प्रायर एंड पोस्ट इंटीमेशन। प्रायर एंड पोस्ट इंटीमेशन का मतलब है कुछ ऐसे रेगुलेशंस में लिखा है कि होने से पहले आपको बताना है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जहां पर हो जाने के बाद बताना है। तो मैं ये पूरे 48 रेगुलेशंस को अब रिवाइज करूंगा इस पर्सपेक्टिव से, जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। इसके बाद मैं और एक बार वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम ये पूरे 48 रेगुलेशंस को बांट देंगे 5 इवेंट्स में, और वो ऐसे रहेगा: 1 टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एन्युअली और इवेंट बेस्ड। मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगा ये 48 रेगुलेशंस को। तो आप समझ रहे हैं कि जो मैं 2 वीडियोस बना रहा हूं रिवीजन पर, हम फिर से एक तरह से 4 पार्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, जो मैंने 4 पार्ट्स पहले अपलोड कर लिए हैं, और वो 48 रेगुलेशंस को हम लोग, आप समझ रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव से रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी ये जो रेड में मैंने कर रहा हूं, आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आप फिर से ये 48 रेगुलेशंस को रिवाइज कर सकते हो इस पर्सपेक्टिव से, जो मैं और एक अपलोड यूट्यूब पे किया हूं। और इसके बाद हमें एक वीडियो बनाएंगे जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट पर रहेगा। यस, पूरा अमेंडमेंट्स पे रहेगा, आप पूरा अच्छी तरह से देख सकते हो। तो टोटल ऐसे 7 वीडियोस हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा रिवीजन वीडियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रायर एंड पोस्ट इंटीमेशंस। यस, प्रायर एंड पोस्ट इंटीमेशंस मतलब ऐसी कुछ चीजें जो पहले बतानी है, ऐसी कुछ चीजें जो बाद में बतानी है। सो नाउ, अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आई विल बी कवरिंग प्रायर इंटीमेशन। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्रायर इंटीमेशन। तो आपके सामने दिख रहा है, मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। रेगुलेशन नंबर बताया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या है वो बताया जाएगा, और आपको बाद में टाइमलाइन भी दी जाएगी। श्योर? तो चलिए रिवाइज करते हैं। मैं एक बार, आई होप आपको समझ गया है। हम पूरे के पूरे 48 रेगुलेशंस को 2 में डिवाइड किया है, एक प्रायर जो अभी आप देख रहे हैं आपके सामने, और एक पोस्ट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अगर आपको ये 48 रेगुलेशंस को समझना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे जो पहले से YouTube पर 4 वीडियोस अपलोडेड हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उन्हें देखें। अगर आपके 48 रेगुलेशंस देखकर हो चुके हैं, समझकर हो चुके हैं, तो आप ये रिवीजन वीडियो को देख सकते हैं, या तो इसके अलावा भी मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। श्योर अबाउट दिस? चलिए, तो सबसे पहले प्रायर इंटीमेशन में रेगुलेशन 29(1)(a) क्या कहता है? ये कहता है कि जब कभी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग हो रही हो, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, जैसा भी, तो आपको 5 दिन पहले बताना है। अगर वो मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड हो तो आपको वो क्या करना है, 5 दिन पहले बताना है। क्लियर है? अगर कोई बोर्ड मीटिंग ये पर्पस के लिए हो, कौन से पर्पस है ध्यान से देखिए, बायबैक के लिए, डीलिस्टिंग के लिए,
कोई ना कोई तरीके से आप फंड्स रेस कर रहे हो, आप देख सकते हो पब्लिक ऑफर है, राइट्स है, आईडीआर है, जीडीआर है, एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, डिविडेंड है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करनी है या बोनस। अगर आपको ये सब के लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो आप बुलाने से 2 दिन पहले आप इन्फॉर्म करेंगे। और अगर एजीएम ईजीएम का पोस्टल बैलेट है, फंड रेजिंग है, तो भी अगेन 2 दिन पहले बताना है। लेकिन याद रखें, अगर आप कोई सिक्योरिटी का फॉर्म बदलते हो, नेचर बदलते हो या उनकी राइट्स को चेंज करते हो, प्रिविलेजेस को चेंज करते हो, एक तरह से उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, जैसे रिडेम्पशन की अमाउंट को चेंज कर दिया, टाइमलाइन को चेंज कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, तो ऐसी मीटिंग के 11 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर इस स्लाइड में हमें समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि जब कभी भी बोर्ड मीटिंग हो तो आपको इतने दिन पहले बताना है। ये डिपेंड करता है, रेगुलेशन 29 ये क्लियर करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी बोर्ड मीटिंग कौन से पर्पस के लिए है। पर्पस देखकर आपको पता चलेगा कि आपको अपनी मीटिंग से 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना है, 5 दिन पहले इन्फॉर्म करना है या 11 दिन पहले इन्फॉर्म करना है। श्योर अबाउट दिस। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको कहां पे कहा, अगर आप कोई इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर या रिडेम्पशन अमाउंट को वगैरह चेंज करते हो तो 11 दिन पहले बताना है। श्योर अबाउट दिस, क्लियर। तो यहां तक आपका बोर्ड मीटिंग वाला पार्ट खत्म होता है। अब रेगुलेशन 42 जो रिकॉर्ड डेट पर बात करता है, वो कहता है अगर आपको रिकॉर्ड डेट सेट करनी है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होता है? उस दिन पर जिसका भी नाम हमारे रजिस्टर में होता है, हम उसे ही डिविडेंड, उसे राइट्स या बोनस या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या मर्जर में जो शेयर का स्वैप होता है, वो उसके लिए जो है हकदार होते हैं। जिनका नाम रिकॉर्ड डेट पर होता है वो उन्हें मिलता है। तो रूल कहता है जब कभी भी आप जो रिकॉर्ड डेट सेट करें उससे 7 डेज पहले बताना है, इंटीमेट करना है कि रिकॉर्ड डेट कौन सी डेट रहेगी। श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी। रेगुलेशन 50 ये कहता है अगेन, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या रिडेम्पशन अमाउंट के रिलेटेड हो तो 11 वर्किंग डेज बिफोर द डेट फ्रॉम विच दे आर पेबल बताना है। अगर आपको मालूम है कि ये दिन पर इंटरेस्ट है या ये दिन पर रिडेम्पशन होने वाला है तो 11 दिन पहले आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। रूल कहता है अगर आपका इंटेंशन है फंड्स को रेज करना विथ रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या आपको लिस्ट करना है आइदर थ्रू पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, तो अगेन मीटिंग से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और लास्टली, अगर आप कोई रिकमेंडेशन या डिक्लेरेशन दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या उनके कोई राइट्स को धक्का लगता है, कौन सा, नॉन कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो मीटिंग से 2 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो यहां पर प्रायर इंटीमेशंस आपको समझ में आ गए, मतलब इवेंट होने से पहले आपको बताना है। अब अगर मैं पोस्ट देखूं, मतलब वो कोई इवेंट हो जाए उसके बाद बताना है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन 7, और रेगुलेशन 7 कहता है कि आपको याद होगा शेयर ट्रांसफर एजेंट के रिलेटेड कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको देना होता है, और वो देना होता है विद इन मंथ एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। हर हाफ ईयर के बाद 1 महीने के अंदर आपको देना है, मतलब साल में आपको 2 बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसी रेगुलेशन में रूल कहता था अगर आपने कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट को चेंज किया है या कोई नया अपॉइंट किया है तो एग्रीमेंट साइनिंग से 7 डेज के अंदर आपको बताना होता है। और रेगुलेशन 13 कहता था इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस के बारे में, राइट, और वो हम क्वार्टरली बताते थे, तो क्वार्टर खत्म होने से 21 डेज के अंदर आपको बताना है। और अगर आपको याद है, ये मैंने आपके पार्ट 2 में किया था, ये मेरे पार्ट 2 में वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। आपको वो ओपनिंग बताना होता है, कितनी कंप्लेन्स है, फिर और कितनी कंप्लेन्स आई, कितनी कंप्लेन्स रिजॉल्व हुई, और एंड में आपका क्लोजिंग क्या है। तो ये जो पहले 2 है रेगुलेशन 7, ये शेयर ट्रांसफर एजेंट के रिलेटेड है। रेगुलेशन 13 जो है वो आपका इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल के रिलेटेड है। रेगुलेशन 27 जो कि आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड है, उसकी हर रिपोर्ट, आपका पूरा कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन के अंदर अंदर बताना है।
श्योर अबाउट दिस। तो हर क्वार्टर खत्म होने से 15 डेज के अंदर आपको आरपीटी, मटेरियल आरपीटी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना है। अगर मैं रेगुलेशन 30 की बात करूं तो रेगुलेशन 30 में मटेरियल इवेंट्स हमें नॉट लेटर देन 24 आवर्स, मतलब वो होने से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बताना है। और रेगुलेशन 30 की अगर हम बात करें तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है, यस, जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो मीटिंग हो सकती है डिविडेंड के रिलेटेड, वो हो सकती है डिविडेंड कैंसलेशन, बायबैक, फंड रेजिंग, बोनस, फॉरफीचर, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, वो जो भी समय हो, मीटिंग खत्म होने से 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको बताना है कि मीटिंग में क्या डिसीजन आया है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। 31 इज ऑब्वियसली आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ये जो 31 है ये हमने पूरा डिटेल में पार्ट 4 वाले वीडियो में देखा था। तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ऑलमोस्ट 3 जगहों पर या 3 सर्कमस्टांसेस में बताना है। एक, लिस्टिंग से एक दिन पहले, दूसरा हर क्वार्टर के खत्म होने के बाद 21 डेज, और तीसरा अगर आपके रिस्ट्रक्चरिंग में इतना शेयर का मूवमेंट है कि वो 2% ऑफ टोटल पेड ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा है तो वहां से 10 दिन के अंदर बताना है। ऐसे 3 बार बताना है। लेकिन हमने वहां पर भी रेगुलेशन 31 में देखा था कि एसएमई को सिर्फ यही एप्लीकेबल होता है। एसएमई को सिर्फ हाफ ईयरली हो जाता है उनके लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड होता है उनका सब नॉर्मली क्वार्टरली होता है, जो एसएमई है उसका हाफ ईयरली होता है। तो उनको सिर्फ हाफ ईयर खत्म होने के 21 डेज के अंदर बताना है। बाकी सबको तो 3 बार बताना है, लिस्टिंग से एक बार, क्वार्टर खत्म होने के 21 डेज, और अगर रिस्ट्रक्चरिंग में 2% ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का मूवमेंट होता है तो वहां से 10 डेज के अंदर अंदर। तो ये आपका रेगुलेशन 31 में आता है। रेगुलेशन 32 जो बताता है कि अगर आपने जो पर्पस के लिए पैसे रेस किए थे, फिर वो पब्लिक इशू हो सकता है, राइट इशू हो सकता है, प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है, और वो जो पैसे रेस किए उसमें कोई डिविएशन है, यस, तो वो डिविएशन को तो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो बताओगे, प्लस आपको उसका कैटेगरी वाइज बताना होता था वेरिएशन, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने कितना बोला और कितना खर्च किया, सेल्स एंड मार्केटिंग में कितना बोला और कितना खर्च किया, प्रोजेक्टेड और एक्चुअल यूटिलाइजेशन दोनों ही बताना होता था। तो ये कब बताना होता था? ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे बताना होता था, जब तक पूरा पैसा यूटिलाइज ना हो जाए। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जो एसएमई पर है तो ऑब्वियसली उसको हाफ ईयरली बताना होता था। ये आपका 32 रेगुलेशन में आता था। अगर मैं रेगुलेशन 33 की बात करूं तो वहां पर आपको अपने क्वार्टरली और ईयर टू डेट स्टैंडर्ड लोन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात होती थी। रेगुलेशन 33 की वो बतानी होती थी, और वो कहां पर बतानी होती थी? क्वार्टर खत्म होने से 45 डेज के अंदर आपको बताना है। अगर आपका ऑडिटेड स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो 60 डेज। ये सिर्फ किसके लिए था? यस, ये सिर्फ लास्ट जो क्वार्टर होता था उसके लिए होता था। एसएमई का तो हाफ ईयर है। श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी। उसके आगे एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखेंगे 34 में, तो एजीएम खत्म होने से 21 डेज के अंदर, तो एजीएम से 21 डेज के अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट जो है वो बताना है। अगर मैं 37 की बात करूं तो कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर वो आता है, तो रूल कहता है कि आपको याद होगा, अगर 37 ये भी मैंने पार्ट 4 में सिखाया है कि पहले तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना है, फिर हमें कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डालना पड़ता है, और एक बार कोर्ट और ट्राइब्यूनल अपना अप्रूवल दे दे, सैंक्शन कर दे, तो सैंक्शन करने के बाद फिर से स्टॉक एक्सचेंज में फिर से पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता था। यस और नो। 39 की अगर हम बात करें, अगर कोई आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट घूम गया है और उसके रिलेटेड अगर आप कोई नया इशू करते हो तो 2 दिन के अंदर उसको आपको इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करनी है। 44 के अंदर रिमोट ई वोटिंग की बात हुई थी, और वहां पर रूल कहता है कि जब भी वोटिंग रिजल्ट्स आ जाएं तो रिजल्ट्स आने से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो बताने पड़ेंगे। श्योर अबाउट दिस। तो ये मैंने पूरे कुछ जितने भी हमारे रेगुलेशंस थे उसे प्री और पोस्ट में एक तरह से डिवाइड कर दिया, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने में आसानी हो। बहुत छोटा वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर हर रेगुलेशन को प्री और पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी। इसके अलावा भी मैं और एक वीडियो बना रहा हूं। मैं अब फिर से सब रेगुलेशंस को
1 से लेकर 48 जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो सब के सब रेगुलेशंस को अब एक अलग तरीके से क्लासिफाई करूंगा। और वो कैसा होगा? वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और इवेंट बेस। तो ये मैं अलग वीडियो में बना रहा हूं। इस वीडियो में मैंने सब रेगुलेशंस को कैसे क्लासिफाई किया, प्रायर और पोस्ट। और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम फिर से रिवाइज करेंगे सब रेगुलेशंस को, लेकिन अब उसको कैसे करेंगे? वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एंड इवेंट बेस्ड। श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच।